नमस्कार जैन साथियों, मैं रविंदर अलूर पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, राजस्थान के अंदर जो राजस्थान संविदा कर्मी 2023 के लिए जो भी परमानेंट होने थे वो अब होंगे या नहीं होंगे, इस बात पर हम पूर्णतः चर्चा करेंगे। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान के अंदर जो भी संविदा कर्मी है, जिन्होंने भी संविदा बेस पर जिन्होंने भी सेवाएँ दी हैं अनेक विभाग में, चाहे वो चिकित्सा विभाग हो, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे अल्पसंख्यक विभाग हो, वो यानी कि चाहे जलदाय विभाग हो, ऐसे अन्य कई विभाग हैं जिन विभागों में आपने सेवाएं अपनी दी हैं। तो इस बात से मैं आपको जानकारी दूंगा कि उन विभागों से परमानेंट होंगे या नहीं होंगे, नियमितीकरण की प्रक्रिया इस बार अब क्या रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि चुनावी माहौल चलने के बाद इन कार्य को रोक दिया गया था और जैसे ही चुनाव कंप्लीट हुए, नतीजे आने के उपरांत आपकी जो सरकार है वो बदल चुकी है। तो अब बच्चे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन में यही हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, कि अब परमानेंट होंगे या नहीं होंगे, नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यू चालू रहेगी या नहीं रहेगी। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए, सबसे पहले तो आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन वीडियो का अच्छे से लाभ उठा सकें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, राजस्थान के अंदर 8 ऐसे विभाग हैं जो संविदा बेस पर हैं। संविदा बेस पर जो अपनी सेवाएं जो भी कैंडिडेट दे रहे हैं उनके लिए मैं आपको एक खुशखबरी दूंगा। लेकिन जो हम नोटिफिकेशन पढ़ रहे हैं ये यानी कि कुछ दिन पहले का है, ये पढ़ेंगे हम अशोक गहलोत का। लेकिन उसके बाद जैसे ही सरकार बदली है तो इसके अंदर क्या आपकी चाल है और क्या आपके इसके अंदर क्या प्रोसेस रहने वाली है, इसका भी हम अच्छे से चर्चा करेंगे। तो चलिए, एक बार मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन सुना देता हूँ कि राजस्थान संविदा कर्मी 2023 राजस्थान में चुनावी साल को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा संविदा कर्मियों को लेकर बड़ा अपडेट किया गया है। अब ये कौन सा अपडेट था, यानी कि ये भर्ती यानी कि ये जो कार्य था ये रनिंग में था, कंटिन्यू था, इसलिए उन्होंने ये बोला था। राजस्थान सरकार अब हर वर्ग, विभाग, जनता को उनके संवर्ग के अनुसार कुछ न कुछ योजना, नौकरी, भत्ता देकर खुश कर अपनी सरकार लाने की पूरी तैयारी में है। यानी कि उस टाइम की बात है, तब ये भर्ती कंटिन्यू थी। यानी कि जितने विभाग थे इनमें सभी में नियमितीकरण की बातें कही जा रही थी। लेकिन अब बात करें, ऐसे में राजस्थान के कार्यरत कुल 1 लाख से अधिक संविदा कर्मियों को नियमित करने की तैयारी सरकार कर रही है। आपको पता है 1,10,000 संविदा कर्मियों को परमानेंट कही जाने की बात की थी, उसमें से 27,972 कैंडिडेट की ही एक बार लिस्ट जारी की थी 4 विभागों से, और अब वे जो सूची है वो हटा दी गई है 4 विभागों से। अब उनकी वहाँ पर कोई भी बातें नहीं की गई। अब इसी प्रकार से मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान संविदा कर्मी 2023 राजस्थान में संविदा कर्मियों को नियमित करने को लेकर 1 अक्टूबर 2023 को अशोक गहलोत ने बड़ी घोषणा की है, जिसकी जानकारी आपको विस्तार से स्पष्ट रूप से मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान में जो संविदा कर्मी पिछले काफ़ी समय से अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे थे उनका नियमित करने का फैसला राजस्थान के मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत है, अशोक गहलोत जी द्वारा ले लिया गया है। आपको बता दें कि राजस्थान में हाल ही में संविदा कर्मियों को फिक्स करने का फैसला लिया है, जिसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि संविदा कर्मियों के लिए एक अपडेट थी, यानी कि एक नोटिफिकेशन में लिखा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जैसे अब सरकार बदली है तो अब जो सरकार आने वाली है उनका क्या नोटिफिकेशन रहने वाला है, क्या अपडेट रहने वाली है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि क्या आपकी वे अपडेट रहेगी। तो चलिए, एक दूसरा इसका पेज और हम पढ़ लेते हैं। दूसरा पेज में क्या कहा गया है, देखो दूसरा पेज में कहा गया है कि राजस्थान संविदा कर्मियों के लिए राजस्थान सरकार ने संविदा कर्मियों को बड़ी सौगात देते हुए नियमित करने का निर्णय लिया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संविदा कर्मियों को लेकर बड़ा अपडेट देते हुए कहा है कि
5 साल से अधिक समय से संविदा के तहत काम करने वाले कर्मचारियों अब नियमित होंगे। यानी कि ये हम बात कर रहे हैं तब ये यानी कि चुनावों से पहले की ये नोटिफिकेशन हमने सबने पढ़ा था। लेकिन अब सरकार बदलेगी तो ये काम ऐसे के ऐसे यानी कि बिल्कुल इसी तरीके से ये पूर्ण होने वाले हैं। अब देखो, सरकारी विभागों में 5 वर्षों से संविदा कर्मियों पर काम कर रहे कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है और कार्मिक विभाग ने आज संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए कमेटी बनाई। देखो, कार्मिक विभाग को मैं आपको समझा देता हूँ कि जितने भी आपके 8 से 7 विभाग हैं, इन सभी विभागों की जो देख रेख करता है, जो भी संभालता है, जो भी इनको ऑपरेट करता है, वो कौन से हैं? कार्मिक विभाग। यही इनके लिए नियम बनाते हैं, यही रूल बनाते हैं और यही इनके लिए जो अपडेट लाते हैं, यही कार्मिक विभाग करता है। उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर इसके नियम भी जारी किए गए हैं कि संविदा कर्मियों से नियमित की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं कार्मिक विभाग द्वारा। उसके बाद है राजस्थान संविदा कर्मी यानी कि पर काम करने वाले ऐसे सहायता कर्मी हैं जो पिछले 5 सालों से लगातार संविदा पर काम कर रहे हैं, उनको नियमित किया गया है। इस फैसले पर सरकार ने कार्मिक विभाग से कमेटी गठन करने का फैसला लिया है। वह कमेटी का गठन होने के बाद इनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि 5 साल में जो साइड में नियमित कार्य कर रहे हैं, उनको नियमित करने का फैसला लिया है। अगर 5 साल से कोई भी कर्मचारी 4 साल ही कार्य किया है तो उनको नियमित नहीं किया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये कि जो उन्होंने भी 5 साल तक अपनी सेवाएं दी हैं, वही नियमितीकरण का हकदार होगा। 5 साल से लगातार काम कर रहे हैं। उसके बाद इसका एक पार्ट और है, एक पेज, जिसमें क्या कहा गया ये भी आप सुन लीजिए। देखो, राजस्थान संविदा कर्मियों को नियमित करने का फैसला लिया है और इसकी मंजूरी दे दी है और इसको लेकर कमेटी गठन करने का फैसला भी ले लिया गया है। राजस्थान सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, बेरोजगारी के हित में ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है कि जो 5 साल से अधिक समय तक काम करने वाले सभी कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश जारी कर दिया है। इसको यानी कि टेलीग्राम जो हमारे चैनल है उस पर भी मैंने ये पोस्ट डाली है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये अलूर पाठशाला जो नाम अगर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, वहाँ पे भी आप इसको नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। तो देखिए, अब आपके इससे के बाद जो अपडेट आएगी वो मैं आपको सबसे पहले लेकर आऊँगा और उसमें मैं आपको बताऊँगा कि कब तक आपको नियमित कर दिया जाएगा। अगर इससे संबंधित आपके कोई भी यानी कि डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि उनका रिप्लाई मैं नेक्स्ट वीडियो में दे सकूँ। जय हिंद।